Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Welcome to our another episode of the Mirza Malik Show, powered by Spotify. आज बहुत फन आने वाला है। क्यों? मुझे लग रहा है आज बहुत मजा आएगा। बहुत, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं बहुत एक्साइटिंग हैं, बहुत बड़े नाम हैं और बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। Let's welcome our super duper star, none other than Humayun Saeed, the beautiful Mehwish Hayat and the great Wasim Badami, Falak Shabir and Sara Khan, Waqar Bhai and Imran Abbas, HSY and Rabab Hashim, Munib Bhatt and Ayman Khan, Yasir Hussain and Ikra Aziz. How are you? Thank you first of all for coming to the Mirza Malik Show. थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने कोई ऐसे स्कूल्स नहीं हैं, एक्टिंग स्कूल्स नहीं हैं या ऐसा कुछ नहीं है, तो सब अपने ही बलबूते पे होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आज तक सीख रहा हूँ, तो और स्लोली सीखता गया, बेहतर होता गया। फिर बीवी आई, शादी हुई, तो शादी में भी बीवी ने कहा कि तुम कब तक ये काम करोगे, तुम बिज़नेस करो कोई और ये सब। और उसके बाद मैंने कहा मैं ड्रामे बनाऊँगा, ये भी एक बिज़नेस है। तो मैं फिर प्रोडक्शन में बहुत अपने अर्ली करियर में ही प्रोडक्शन में आ गया और फिर चल जब आपके फादर को पता चला पहले दिन, तो क्या रिएक्शन आया? उन्होंने जो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फिल्म मिल गई। उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट किया नहीं। मैं उनसे छुप के बचता रहता था। अम्मी को मैंने बोल दिया कि उनको संभाल लेना, वो मुझे देखेंगे, डांटेंगे या कुछ। अम्मी वाज फाइन विद योर एक्टिंग? अम्मी ठीक थी। तो मुझे याद है मेरी फिल्म आई पहली और उसका प्रीमियर था, तो उस दिन मेरे फादर अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे और मैं पीछे बैठा हुआ था उनके 2 रोज़। तो मैं बार बार ना, जो उनका जो दोस्त है, जब फिल्म चल रही थी तो वो मुड़ के मेरी तरफ देखे और कहे ऐसे करे, जो उनका दोस्त था। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहना चाह रहा है। जब फिल्म ख़त्म हुई, यहाँ हाफ टाइम हुआ, तो उसने मुझे बोला जब तेरा सीन आता ना, तेरे अब्बा ने मेरी जो थाई है ना वो ऐसे पकड़ी हुई थी, और जब सीन आता था मेरा तो वो यूं करके दबा देते थे उसको दबा देते थे और मेरी तरफ देखते थे। मैं तुझे मुड़ के कहता था सब सही है कि ही इज हैप्पी। तो उनको पूछना पड़ेगा रिएक्शन असल में क्या था। रिएक्शन जो है वो उस बंदे को मिला दिल में। हाँ, तो वो ही वाज एक्साइटेड, तो वो खुश थे। ऑफ कोर्स, बच्चे की सक्सेस देख के सब होते हैं। तो आपके अगर 25 इयर्स का अगर आपके जहन में कुछ ऐसा कोई गाना हो कि दिस इज व्हाट डिस्क्राइब्स माय जर्नी सो फार? ओह, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। पता नहीं, मेरे जहन में तो आ रहा है मुश्किल सवाल जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर, पता नहीं क्यों, बट तो बहुत सोचना पड़ेगा क्या है। तो मेरी जर्नी डिस्क्राइब हो जाए, कुछ आपके जहन में आता है? मेरे जहन में एक ही चीज़ आती है। जब मेरे फादर ने मेरा स्कूल बंक करवाया था तो मुझे बहुत फेंटा पड़ा था अम्मी से और मेरी बड़ी सिस्टर से, क्योंकि स्कूल जो था, स्कूल बैग की जगह उन्होंने क्या किया, किट डाल दी और मेरे कान में उन्होंने बोला, जैसे आपके फादर ने आपके दोस्त की थाई पकड़ लेते थे ना। तो मेरे जो फादर थे, फिर जब मुझे लगा फेंटा और ऐसा लगा कि मैंने कहा नहीं भाई, ये दोबारा ना, मुझे भी बड़ी मार पड़ी है। मुझे अपने अब्बू से लड़कों का काम है, बिकॉज हमें मार नहीं पड़ती थी घर में, लेकिन मेरे जो मॉम है वो आपकी जनरेशन जरा मेरी Well, I'm very honored and I'm very happy कि I'm a different generation to both of you. पहले बात let me tell you that. लेकिन मम्मा एक ऐसी लुक देती थी डाइनिंग टेबल पे, अगर कुछ हो जाता था इतना डर लगता था वापस जाने घर पे। वो सबकी अम्मा वो देती है। और आज मेरा बेटा भी कहता है कि हाउ डज मम्मा लुक एट यू व्हेन यू आर एंग्री। नहीं, अब तो बच्चे बोल पड़ते हैं। मैंने देखा है, कोई नहीं, वो लुक बड़ी, वो बहुत प्यार भरी थी। हाँ, उसमें गुस्सा नहीं था बिल्कुल भी। हमने सही फैंटियाँ खाई हैं। मैंने फैंटियाँ ऐसी खाई हैं, फिर हम यूज्ड टू हो गए। हमने कहा अच्छा फैंटी का ये दर्द होता है, और करो।
You are watching the Mirza Malik Show, powered by Spotify, only on Urdu Flix. अच्छा वसीम, आप ये बताएं कि जब आपके सामने पॉलिटिशियंस बैठे हों और वो बातें घुमा रहे हों, तो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं? कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट हुआ हो? उसमें सबसे ज्यादा मजे का सीन पता है क्या होता है? जब ब्रेक में आप बैठे हैं और आप एक मौजू पे बात कर रहे हैं और वो बंदा कह रहा है कि हाँ यार देखो ना यार, वो मेरे लीडर ने क्या किया है यार, क्या फजूल बात की और ये वो। फिर 30 सेकंड बाद आप लाइव आ जाते हैं, तो आप कहते हैं कि सर आपके लीडर ने ये क्या बयान दिया है, और वो बंदा बता रहा होता है कि मेरे लीडर ने ये जो बयान दिया है इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, यानी उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो आप कहते हैं यार ये आपको उससे तैयार होता है कि ये मुझे इतना पागल समझता है, मतलब कि अभी तुमने ना मुझे कहा था अभी 30 सेकंड पहले कि ऐसा नहीं है, ऐसा है कि एक्टिंग कर सकते हैं। सही देखा, आई रेस्ट माय केस। भाई तो पॉलिटिशियंस अच्छे एक्टर होते हैं ना, इससे ये साबित हुआ कि वो उतने ही पक्के मुंह से, जितने पक्के मुंह से एक बात कर रहे होते हैं ब्रेक में, एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस से। सो बंदा कहता है कि एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं सब कोशिश में यही करता हूँ उसके 100 एक्सप्रेशन से व्यूअर को बताऊँ ये झूठ बोल रहा है कसम से, अल्लाह की कसम, ये कुछ और कह रहा था ब्रेक में। आप ये तो कह नहीं सकते, तो मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्रेशन से बता दो कि ये झूठ गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कोई ऐसे सेलिब्रिटी या पर्सन जिसको आप फॉलो करते हैं, और कोई ऐसी सेलिब्रिटी प्रेफरेबली फीमेल जो आप चाहते हैं कि आपको फॉलो करे? ये मासूमा ना, ये कौन है ये मासूमा ना क्वेश्चन था। सीरियसली ये पूछा है आपने सवाल? हाँ, क्यों? It's your lucky day. मैं उन सब लोगों का बदला ले रही हूँ जो सीधा फायर मार रहा है एकदम हवाई करते करते आ रहे। चलिए आंसर तो कर दें। अगर आज आपने सही जवाब दे दिया, वाकई में आपको फॉलो बैक कर लूंगी बस। तो आप यही बोल दें कि ये मुझे फॉलो करे। चलिए तो आप ये समझ लें कि आपने सवाल पूछ ही लिया और महविश साथ बैठी है, तो कि मैं महविश को फॉलो कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, मैंने उनसे कहा भी है। मिसाल के तौर पे नहीं, मैं सच्चाई। चलिए तो हकीकत के तौर पे समझ लें, समझने में क्या है, फैक्ट के तौर पे। और मैंने इनसे कहा है कि आप मुझे फॉलो कर लें, और आप मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हैं? आज टुडे इज अ लकी डे, आई विल फॉलो यू बैक। बस ये हो गया काम, तालियां बजाते हैं मेरे लिए। आप मुझे ट्विटर पे, और हमारा शो काम आ गया सारे प्लेटफॉर्म्स पे ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ ट्विटर, ये नहीं सिर्फ ट्विटर। इतनी अंधी नहीं लगी। हाँ इतनी अंधी नहीं लगी। एक इंस्टा कर ले, मतलब लगे हाथ में इंस्टा। इतना अच्छा दिन नहीं है। मैं ट्विटर और इंस्टा का कर लेता हूं। And you, can I ask you the same question? The same question. Somebody that you follow, that is important. Anybody it can be, and somebody that you would want you. कहाँ से आया सवाल वैसे यार? Good question. यार अभी तक तो ऐसा किसी को मैंने चले मैं कर लूंगा, मैं भी आपको इंस्टा पे फॉलो करूंगा। Anyone from Hollywood? हाँ, I mean Leonardo DiCaprio, if he follows me back, I'll be very happy. हर मोमेंट से रेलेवेंट सॉन्ग Spotify पर है और आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। बातें तो चलती रहेंगी, अब टाइम हुआ है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय Spotify। एक ऐसा गाना है जिसमें पायल का जिक्र है। पायल तेरी जादू जगाती है, मुझको रुलाती है, ओए 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 मैं क्या करूं, जुम सुजुम सुजुम जुम सुजुम सुजुम। For this you will get the hamper। क्या बात है। And we have with us HSY and Rabab Hashim. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much for coming and gracing this very blue couch. अच्छा, आपका अभी एक project खत्म हुआ है with Mahwish Hayat, who we were talking about earlier. Beautiful and lovely girl. What's next? After working with Mahwish, मैं तो पता नहीं कि what is next. मैंने कभी इतने खूबसूरत इंसान के साथ कभी काम ही नहीं किया जितना वो Mahwish है। Mahwish के साथ काम करके मुझे ऐसा लगा कि we were living this real life, beautiful romance. But she came here on set and we felt the same. She's beautiful. हर तरीके से इंसान, एक्टर, generous, जिस तरह वो एक्टिंग भी करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
उसके बाद आई एम रीडिंग 2 or 3 स्क्रिप्ट्स। देखिए मैं एक एक्टर, मतलब मैं एक चॉकलेट हीरो तो बन नहीं सकता। मुझे शौक है कि मैं कैरेक्टर्स करूं और तरह तरह के कैरेक्टर्स कर सकूं, जिस कैरेक्टर में पूरा मैं आ सकूं। सो अभी मैंने एक विलन किया, एक मौलवी साहब का रोल किया है, अभी एक लवर बॉय का किया है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई कॉमेडी में कुछ करूं और कोशिश करूं कि कुछ ऐसी चीज हो Just to challenge yourself. Yeah, I want to challenge myself. What's the point otherwise? बट आपको अजीब लग रहा है कि हम आपसे पहली बार क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे, you're on the other side of the fence for the first time. मुझे लगा कि तुम गलती से तुम लोग वहाँ बैठ गए हो और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों को यहाँ होना चाहिए। ये तो I feel something is wrong। ये क्या पीछे मिर्जा मलिक शो लिखा हुआ है? तो यूजुअली कुछ और लिखा होता है कि क्या हो रहा है यार? ये नहीं हम एक नाम और ऐड करते हैं। हाँ, मिर्जा मलिक शेरू शो। मैं वो पीछे खड़ा हो जाऊंगा उस साइड पे और मैं सवाल पूछ लूंगा। We can do that. So do you like hosting more? You do host as well, right? Do you like hosting more? What do you enjoy more? Acting more? Which one do you enjoy more? I started my career with hosting. I was 10 years old. So I've been working since then. तो hosting मुझे लगता है वो शुरू में जब ड्रामा करने की परमिशन नहीं थी पेरेंट्स से, because I was in school, तो उस वक्त बहुत कर ली hosting. So as soon as I turned 18, I was like, I want to act. And they were like, and I was already a drama school graduate. So I told them, because I had done it very early, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अब acting करनी है. But you know, parents are like, education complete करो, ये करो, वो करो. So once I started acting, I felt like I started enjoying that more. I've done a lot of theatre as well. तो मुझे लगता है the process of becoming something that you're not, वो बहुत exciting It's an exciting, yeah, exactly what we're all, and I think any person will tell you that is ambitious, that their ambition doesn't stop at that one thing they want to become. It's always trying to do more with your life, right? कोई एक बात बताएं आप अपनी, जो आप किसी भी अवार्ड शो पे नहीं कर पाए अवार्ड लेने के बाद और आज आप करना चाहें। Since ये तो डिजिटल शो है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये बहुत बुरा होगा कहना कि मेरे साथ कोई इतनी खास... I knew I'm the best. नहीं। मुझे पता था। मैं समझता हूँ कि अवार्ड शोज के अंदर हम बहुत दफा अवार्ड्स दे रहे होते हैं और कभी कभी लोगों को फील होता है कि ये नाइंसाफी है या ये उनके साथ अच्छा नहीं हुआ या उनको नॉमिनेट करना चाहिए था और उनकी बारी नहीं आई। अच्छा, मैं इस तरह खास तुम्हें पता है शुभ सोचता नहीं हूँ इस तरह। मैं नहीं समझता कि अवार्ड्स मेरी पहचान है। अगर कोई अवार्ड्स मुझे दे रहा है तो मैं बहुत खुशी से लूंगा अवार्ड, और अगर मुझे कोई नॉमिनेट करेगा मैं कहूँगा थैंक यू। मैं अगर ना कर रहे हो तो मुझे लगता है कि शायद यार उनके ख्याल से ये मेरा साल नहीं था, अकॉर्डिंग टू देम। मगर मुझे पता है कि मेरा काम कितना अच्छा है और मैं इस पे बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। आई डोंट टेक थिंग्स वेरी पर्सनली। तो द लास्ट सेलिब्रिटी that you have unfollowed? अच्छा, I don't mind कि आप अपने आप को सेल्फ प्रमोट कर रहे हो। I don't mind कि आप अपने तारीफें लिख रहे हो। मगर जब आप इस तरह की पोस्ट लिखना शुरू हो जाते हैं कि यार इट्स मी अगेंस्ट द वर्ल्ड और क्या बात है और मैं ये चीज़ हूँ और मैं वो चीज़ हूँ, जैसे कि तुम एक खास कोई फरिश्ते हो, आसमान से आए हो और तुम्हारी मुसीबतें जो हैं वो उसको हमें खास तरीके से तुम्हें ही तालियां बजानी है तुम्हारे लिए। I get sick of that. Dude, you're an actor. You're an actor. Calm yourself. It's okay. Everyone is going through that. I have a feeling you're not going to give a name. I'm not going to give a name. I have a feeling that was... इसीलिए ना मैं रबाब से पूछ लेता हूँ, कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप चाहती हैं वो आपको फॉलो करें, इंटरनेशनल भी हो? झूठ ना बोलना। इंटरनेशनल भी हो। Chris Hemsworth? Chris Hemsworth. Nice choice. अच्छा, वो सेलिब्रिटी का नाम मैं खान तो नहीं है? I think we're all there now. No, it was just a question. It was just a question. You can say no. I think हमसे ज़्यादा सिर्फ आपको पता है what we are talking about. अब तो दुनिया का पता है। The only thing I feel about that is that मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैं क्यों लूँगा, ये अच्छी बात नहीं है। वो नाम लेना भी एक लड़ाई लेना जो मैं समझता हूँ कि ये देखिए यही तो सोशल मीडिया की एक जीत है। आप चुप कर, हाँ, लड़ाई लेना ना। This is why we love you. मैं लड़ाई लेने आया नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी जो फीड है उस फीड पे जो चीजें आ रही हैं वो अगर मेरी बेहतरी के लिए नहीं है या मुझे ऐसी कोई चीज कॉज कर रही है कि मैं कह रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, मेरे पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है, अनफॉलो, खत्म। True. It's not personal. It is just social media based, and that's fine. Which is why we ask for a name, but you don't want to give it, so it's okay. We'll move on. But you know that. Moving on. Moving on. एक ऐसा गाना जिसमें पायल का जिक्र है। पायल तेरी
जादू जगाती है, मुझको रुलाती है, ओए 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 मैं क्या करूं, जुम सुजुम सुजुम zoom zoom zoom. For this you will get the hamper. क्या बात है? We are in conversation with Yasir and Ikra, and you are watching the Mirza Malik shows powered by Spotify only on Urdu Flix पे. यासिर, आपका next कोई बड़ा project आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं? जी जावेद इकबाल 2 मैं कर रहा हूँ एज एन एक्टर, और कोशिश ये है कि अब सिर्फ बाहर के लोगों के लिए बनाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो 1 ही बैन हो गई है, तो 2 तो चल नहीं सकती। बट ये कि इंटरनेशनली उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, अवार्ड्स मिले हैं, तो उसकी 2 की तैयारी हो रही है, वो एक अच्छी बड़ी चीज़ होगी। यही पूछना चाह रहा था कि आपका मतलब कितना दिल चाहता है कि वो पाकिस्तान में भी वो चले? देखिए, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान है ये, और किसी का नहीं है, कि वो अच्छी स्टोरीज देखने से रह जाते हैं। अब ये कोई ऐसी स्टोरी तो है नहीं जो हुआ नहीं था, वाकया हुआ था भाई, उस पर स्टोरी बनी है। ये ऐसी जैसे 92 के वर्ल्ड कप पे आप स्टोरी बनाएंगे, तो हुआ था, पाकिस्तान जीता था तो वर्ल्ड कप, तो ऐसा ही है बिल्कुल। अब लेकिन वो हमारे यहाँ का कानून कह लें या एक उसूल बन गया है कि जो चीज़ नहीं दिखानी बस उसको बैन कर देना है, तो ये बैन कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया। एक अच्छी फिल्म है, बाहर दुनिया में पसंद की जा रही है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, मेरी एक्टिंग को पसंद किया जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं चल रही, तो नुकसान सिर्फ देखने वाले का है। लोग मुझे पूछते हैं यार हमें देखनी है, लेकिन देख नहीं सकते। अगर सेंसर बोर्ड को कोई सॉन्ग डेडिकेट आप करना चाहें या आपका दिल कर रहा है या आप गाली भी देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, डिजिटल शो है, गाने की सूरत में दैट इज आल्सो फाइन। नहीं, सेंसर बोर्ड को चाहिए कि लोगों को एक गाना डेडिकेट करे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बान तक तेरी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब तो इंसान को बोलना चाहिए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। Do you think this film is ahead of its times for Pakistan, or do you think that acceptance के उस पे is it ahead of its times maybe? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो चीज़ें अब नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, yeah, of course. मेरी फिल्म उससे पहले बनी थी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनी हैं सीरियल किलर्स के ऊपर, exactly. लेकिन हमने वो पहले देख लिए हैं और मेरी फिल्म अभी तक लोगों ने नहीं देखी। तो या तो हो ना कि पाकिस्तान में कुछ भी देखा ना जा रहा हो ऐसा, आप पाकिस्तान में कभी नेटफ्लिक्स ऑन करेंगे तो आप देखें ट्रेंडिंग पे क्या चीजें चल रही हैं, आपकी तबीयत रूह ताज़ी हो जाएगी। जो टॉप 10 चल रहा होता है, टॉप 10 में चल रही होती है, वो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, या तो बहुत वाहियात होती हैं या बहुत ही फजूल होती हैं, और वो टॉप 10 में आ रही होती हैं, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इकरा बताएं, यासिर द हस्बैंड और यासिर द फादर? I think the husband first. The husband first. The husband first. That's good, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि usually कहते हैं कि जब बच्चा हो जाता है, then you know the husband and wife relationship kind of fades away. It kind of grows apart or fades away in different ways. So that's really nice. That is No, it doesn't. Here मतलब ये तो I think हमारी शादी जब हुई थी, he was like, you know, अगर हमारा बच्चा भी हो गया ना, you are going to be the first thing, you are going to be the first thing. तो अब जब कभी मैं देखती हूँ ना कि he's like, हटो जरा, कबीर इधर आओ, तो मैं जरा से यूँ हो जाती हूँ, but then he's like, no, 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 you're still my first love. It's okay, नहीं. But yeah. ये बड़ा तो कबीर भी देखेगा शो, फिर वो मुझसे नफरत करेगा। ये भी नहीं कभी नहीं करेगा, बच्चे कभी नहीं करते नफरत। हाँ। इकरा बताएं, ऐसी कोई फनी डीएम आपको आई है जो आपके, मतलब वी ऑल गेट सो मेनी डीएम्स और कमेंट्स, तो मेरे पास भी हैं एक दो ऐसे वियर्ड क्रीप्स जो अजीब से कोई करते हैं। इज देयर एनीथिंग लाइक स्टैंड्स आउट कि बहुत फनी था? नहीं ना, वो तो घर वालों के मैसेज नहीं पढ़ती, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो मैं आई वाज ट्राइंग टू रीड योर फेस एक्सप्रेशन, सो आई रेड देम वेल। लग नहीं रहा ये समझ भी रही हैं आपका सवाल तानिया। नहीं, बट आई एक्चुअली डोंट रीड द कमेंट्स, क्योंकि अच्छा, एनी काइंड ऑफ रूमर अबाउट, इतने रूमर्स आई एम श्योर होते होंगे, रूमर दैट इज द वियर्डेस्ट रूमर और फनीएस्ट रूमर्स आई थिंक it was with us when he proposed me, so everyone was like कि नहीं, तुम्हें तो पता था, तुम्हारा जो रिएक्शन अवार्ड शो में जो था, he proposed to me and he was like, सब ने कि नहीं इसको तो पता था, it was all pre-planned, ये तो होता ही and you didn't know at all? No, of course I didn't know, मतलब तो उस पे फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, आपको लगता है मुझे पता था, ओके मुझे पता होगा, बट बिकॉज़ आई डोंट केयर प्रॉब्लम हो जाती है अगर पता भी होगा तो उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या they want to know the truth, they're the investigators, और जब मैं ट्रूथ बताता हूं तो मेरे मानते नहीं, ट्रूथ बताते हैं तो आपको कहते नहीं आप गलत है, आपने ट्रूथ क्यों बताया है? यही मसला है, वाकई यही मसला, हाँ यही मसला है। इसीलिए ना अपनी लाइफ जीनी चाहिए बिल्कुल जो खुद को अच्छा लगे। Dedicate a song to the following: मिकाल, जुल्फिकार,
कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ। ये सॉन्ग हमारे शो पे बहुत फेमस सॉन्ग है, हर एपिसोड में ये सॉन्ग कोई गाया जाता है। मतलब और सब लोग निकाल के लिए कह रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं अमेज्ड हूँ कि कितने लोगों के लिए कह रहे हैं सेम गाना, सेम फील के साथ चेंज कर सकता हूँ मैं। किधर आए बिना खड़काए? चले वो ना बताएं, ये बता दें कि कुंडी नहीं खड़काई उन्होंने, आगे हैं, फायदा उनका है या जो अंदर है? मिकाल ने नुकसान भी बहुत उठाया। नेक्स्ट फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी तो हीरो हैं, उनका गाना होना चाहिए कोई हीरो वाला कि बचना बिल्कुल ये हो सकता है। वो भी हीरो नंबर वन, हीरो वन, नंबर वन, हीरो नंबर वन, हीरो नंबर वन। As long as it's not कूली नंबर वन, and कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन will do. सज्जल अली। सज्जल अली, सावली सलोनी सी महबूबा। बेबी इस गाने के तेरे आंखों के दो मस्त, नहीं आंखों के दो मस्त मस्त हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले, मेरे दिल का नहीं लेगी। नहीं तो के ले My God, he is just showing it. Just a show. It is just a game. ये सिर्फ आप सबके सामने कर रही है। बिल्कुल, और मेरी भी बिल्कुल शक्की मिजाज है भी। चले, जिंदगी में नहीं किया मैंने। सब मुझे कहते हैं तुम्हें मसला नहीं है, मैंने कहा नहीं मुझे मसला नहीं है। वैसे वाकई मेरी भी बिल्कुल शक्की मिजाज है। क्या आपकी भी शक्की मिजाज है? तो आज ही लीजिए ये कैप्सूल। Oh God. लास्ट साहिर लोधी। साहिर लोधी के लिए रास्ता का कोई गाना, साहिर उनका लोधी गाना के लिए था तो होना चाहिए एक अच्छा वाला गाना था उनका। वो वार्निंग आ गई है। अरे भाई वाह ये तो हिट है, अरे भाई वाह ये तो फिट है, अरे भाई वाह ये ही तो नंबर वन है। चले, thank you guys. You're watching the Mirza Malik Show powered by Spotify. ये वो प्यार है कि मैं लिटरली दुआ करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी लंबी हो, ताकि मैं उसके साथ ज़्यादा उसका ख्याल रख सकूँ, उसके लिए ज़्यादा लंबा जी सकूँ। वरना पहले लोग तो अपने लिए सिंगल लाइफ में तो पहले हम लोग अपने बारे में सोचते थे, अब वो लिटरली हर चीज़ उसके बारे में। अब हम सिर्फ आप देख रहे हैं द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई ओनली ऑन उर्दू फ्लिक्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद फलक एंड सारा। फलक, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। प्लीज शेयर सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। मेरी लाइफ बेसिकली, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्ट्रगल लाइफ हर किसी की होती है, ऐसा नहीं कि किसी की नहीं होती। कोई भी आज किसी मुकाम पर है तो उसकी स्ट्रगल की वजह से। मेरी स्ट्रगल शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से मैं 14 साल का था उस वक्त। मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे तो बहुत लंबी बातें हैं वो वाली। तो 14 साल की उम्र में मैं सुबह के टाइम स्कूल जाता था, शाम में मैं एक शॉप पर एज ए सेलमैन जॉब करता था, और गारमेंट्स की वो शॉप थी, और उसी अपनी तनख्वाह से मैं अपनी स्टडी की फ़ीस निकालता था। फिर एक टाइम आया था कि उसी शॉपिंग मॉल में मैंने अपनी शॉप ख़रीदी थी, और उस शॉप पर मैंने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की शॉप स्टार्ट की थी जिसमें गिटार्स थे, और उन गिटार्स को सेल करके मैंने 2007 में पहला अपना डेब्यू सॉन्ग किया था जिसका नाम था रोग। जबरदस्त। तो स्ट्रगल लाइफ भी बड़ी, मैंने आपको 1 मिनट में बताई है, लेकिन है ये सदियों वाली स्ट्रगल। हमें अंदाजा लग गया है। लेकिन सारा बताएं कि यूजुअली जब एक्ट्रेसेस शादी करती हैं, इनफैक्ट जब मैंने भी शादी की थी, मैं भी अपनी पीक पे थी एज अ टेनिस प्लेयर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए शादी, या कि आपको कोई आपके काम पे इफेक्ट पड़ जाएगा, फॉर व्हाटएवर उनकी रीजनिंग है। आपको ऐसे लगा कि कोई फ़र्क ऐसे पड़ा, या यू फेल्ट
it's the same. मुझे तो इनफैक्ट शादी का भी मना किया था लोगों ने, और फिर बच्चे का तो बिल्कुल ही मना किया था कि वो तो भूल जाओ अगर तुम्हें काम करना है तो। लेकिन अगर आपका पार्टनर अगर सपोर्टिव हो तो आप कर सकते हैं। और मेरे लिए काम से ज़्यादा बढ़ के ये था कि मैं अपनी फैमिली एक मेरी होनी चाहिए। Of course, हाँ. तो काम तो मुझे था कि होता ही रहेगा, काम का कुछ मसला नहीं होता, चलता ही रहेगा। लेकिन मुझे ये था कि मेरा बच्चा होना चाहिए, मेरी फैमिली होनी चाहिए, और इसके साथ साथ काम। तो मुझे इतना कोई मसला हुआ नहीं। लेकिन डू यू फील कि लोगों का नजरिया बदल रहा है या बदला है? यू नो, बिकॉज पहले आजकल तो बहुत सारे ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, टॉप की एक्ट्रेसेस जिसके बच्चे भी हैं, वो स्टिल काम भी कर रही हैं। आई मीन देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो आपको लगता है कि शायद ये बदल रहा है? होपफुली काफ़ी नज़रिया बदला है। पहले ये होता था, पहले की काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं जो शादी नहीं करती थी। हाँ, एग्जैक्टली। इसीलिए कि वो अगर शादी कर लेंगी तो फिर उन्हें काम नहीं मिलेगा, हीरोइन नहीं। और एक्चुअली ये होता भी था, उन्हें काम नहीं मिलता था। लेकिन अभी शुक्र है कि थोड़ी जहनियत लोगों की बदली है, थोड़ा अकल आई है कि काम और बच्चा इनका आपस में नहीं मिलाना चाहिए, दो अलग अलग चीज़ें। अगर आप काम करती हैं तो आपकी फैमिली भी हो सकती है, फैमिली है तो आप काम भी कर सकती हैं। तो मुझे सिवाय एक मसले के उसकी टेंशन होती है मुझे कि बस वो क्या कर रही है। एंड द मदर्स गिल्ट, जो हम अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं, फलक से पूछे। एक घंटा जो आपके सामने जो गुजरा है उसमें मेरी ही ज्यादातर मेरे ऊपर ही ऑब्जेक्शन थी कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। इस एक घंटे का मैं बदला लूं। ये चलता रहेगा, ये तो आवर लाइव्स ये चलता रहेगा। और ये मुझे लगता है ये जो एहसास है यही है सारा कुछ, यही है लाइफ। ये जो एहसास इस वक्त हम जो दूर है अपने बच्चे से, या आप लोग या कोई भी, वो जो एहसास है वो बेसिकली जो है ना लाइफ है, उसको खत्म नहीं होना मतलब चाहिए। इट इज द मोस्ट सेल्फलेस लव दैट यू कैन फील, राइट? ऐसा लव आप शायद ही किसी के लिए कभी फील कर सकते हैं। ये वो प्यार है कि मैं लिटरली दुआ करती हूँ कि मेरी जिंदगी लंबी हो, ताकि मैं उसके साथ ज्यादा उसका ख्याल रख सकूं, उसके लिए ज्यादा लंबा जी सकूं। वरना पहले लोग अपने लिए सिंगल लाइफ में तो पहले हम लोग अपने बारे में सोचते थे, अब वो लिटरली हर चीज उसके बारे में। अब हम सिर्फ इसने पहनना क्या, इसने खाना क्या, इसकी शॉपिंग कब होगी, इसका फूड आ गया है, ये सो गई, ये जाग गई। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। नो डाउट, इससे ज्यादा प्योर और खूबसूरत फीलिंग कोई नहीं है। यस यस। ये जो उन्होंने मुझे क्वेश्चंस दिए ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप से, कि मुझे हमेशा ये क्वेश्चन सब पूछते हैं कि आप मदरहुड और जो आपको अपना काम है एंड हैविंग अ फैमिली, इट इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट, आई नो दैट पर्सनली। लेकिन आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि आप कैसे मैनेज करती हैं, बिकॉज इट्स नॉट इजी, यू नो, द शूट आवर्स आर लॉन्ग। अब जैसे हमारा इतना डिले हो गया, हम लोग चारों इधर बैठे हुए इस टाइम रात पे, सो देयर आर मेनी इश्यूज। हाउ डू यू मैनेज इट? हाउ आर यू एबल टू कोप? मुझे लगता है कि जो मदर्स हैं ना, अगर वो काम करने वाली हैं तो या तो उनमें बहुत ही पैशन हो किसी चीज़ को लेके, जैसे मुझे अपने काम के लिए बड़ा पैशन है। तो फिर जब आपका पैशन होता है ना किसी चीज़ के लिए, तो आप फिर खुद ही रास्ते निकालते हैं, मैनेज करते हैं। ऊपर से मेरी बहनें जो हैं वो बड़ी सपोर्टिव हैं, वो उसको संभालने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब फलक शोज़ के लिए चले जाते हैं, ये तो आधा साल होते नहीं है, बाहर शोज़ हो रहे होते हैं इनके, तो मैं आलियाना को घर रह के संभालती हूँ। मैंने जिस तरह करती हूँ कि एक प्रोजेक्ट किया, फिर छुट्टियाँ आनी, फिर एटलीस्ट फलक घर पे हो या कोई हो जो उसको संभाल सके। क्योंकि उसका मुझे बड़ा वो होता है कि उसके साथ कोई घर वाला हो। मैंने कोई नैनी नहीं रखी क्योंकि मुझे में बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी बेटी को कोई हाथ ना लगाए। अच्छा, one of those जिन्हें ये होता है कि मेरी बेटी को या तो मैं संभालूं या मेरे बहन भाई संभालें या मेरा हस्बैंड संभाले। नैनी होगी तो शायद नैनी की तरबियत ना वो ले ले। मुझमें ये आपकी भी तो बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मैं उसके ऊपर मैं बिल्कुल वैसे ही संभालता, बल्कि शायद मुझे लगता है कि मैं इसे अच्छा संभाल सकता हूँ। आज फलक में हाँ, छुट्टियां नहीं लेनी, फलक संभालेंगे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई ना, मेरी नहीं हमारी तो फलक ने मुझे कहा कि तुम बगैर किसी सोचे कि तुम्हें क्या होगा, घर का क्या होगा, ये क्या होगा, तुम काम करो, तुम्हें जो करना है। तो मैंने बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी स्ट्रेस के मैंने बहुत काम किया और फलक ने शादी के बाद शायद बहुत ज्यादा काम किया। हाँ, और भी ज्यादा। तो इसलिए मुझे आलियाना की दफा इतना मसला होता नहीं है। नहीं, और लोग भी ये पसंद करते हैं, लोग भी ये देखते हैं। एंड आई थिंक कि लोग हमेशा कहते हैं, राइट, कि बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वुमन,
एक औरत का हाथ होता है, but actually behind every successful woman there is also a man, and that is in the form of, in my opinion, husband, father, brother. It is a very progressive thinking man who supports that woman and that girl, you know, in achieving their dreams. तो ये credit तो जाना ही चाहिए, of course. हाँ. It's a two-way thing. वरना कुछ achieve नहीं हो सकता. So the funniest rumor you've heard about yourself? कि मैं मर चुकी हूँ, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ है. इनका तो YouTube पे प्रॉपर एक वो न्यूज़ है. टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल पे, मतलब टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल पे चल रहा न्यूज़, और मैं घर पे नहीं थी उस वक्त. मेरे अब्बू टीवी देख रहे थे और ये सारी कार एक्सीडेंट हो गया और ये हो गया और वो मर गई, इंतकाल हो गया, व्हाटएवर. मेरे अब्बू कॉल कर रहे हैं. मैंने कहा नहीं बाबा, मैं जिंदा हूँ. तो सबसे फनीस्ट तो यही था आज तक का मेरा, लेकिन बहुत कुछ बनता रहता है, पता नहीं क्या. मुझे लगता है कि ये जो सबसे बेस्ट वे है ना ऐसे लोगों का. बच्चों वाला जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आलियाना को, तो 6 महीने थे या पता नहीं 3 महीने थे. खबरें पहले ही मेरे 2-4 बच्चे हो चुके थे कि बेटा हो गया, आज सारा का बेटा हुआ है, ट्विंस हुए हैं, 4 बच्चे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं. हमारा बच्चा तो पैदा होने से पहले ही क्रिकेट और टेनिस खेल रहा था. तो दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल. जैसे ही मैंने अनाउंस किया हम प्रेग्नेंट है, अच्छा तो वो क्रिकेट खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, वो तो इज वेरी नॉर्मल. इसी तरह मजेदार शो देखते रहिए द मिर्जा मलिक शो, पावर्ड बाय स्पॉटिफाई, ओनली ऑन उर्दू फ्लिक्स. गोरे और काले से एक्चुअली लोग पता नहीं क्यों इतने कुछ भी 2 दिन असल में बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज ऐड कर लेते हैं ना यार, वो गोरे करने वाली क्रीम्स के, तो फिर हाँ स्पेशली मेन लग रहा है बहुत खतरनाक जी. सब खामोश हो गए. स्पेशली You are watching the Mirza Malik Show, powered by Spotify, only on Urdu Flix. अच्छा, the weirdest rumor that you both have heard about yourselves, which was not true. Rumor? अफवाह. वाइटनिंग इंजेक्शन मुनीब का था. वो मैं जवाब दूंगा ना अपना. क्या था? अपना तो मैं जवाब दूंगा. वाइटनिंग इंजेक्शन. ये मेरा था, लेकिन ये तो मुझे बोलना था ना. तो ये मेरा बता दो या सच्चाई थी? नहीं, अफवाहें तो बहुत होती हैं, इन पे कान नहीं धरने चाहिए. मुझे लग रहा है वो आपको अनफॉलो कर देगा. हाँ, हम पे तो ऐसे ही बन जाती हैं यार, बस बनती रहती है. शादी का था कि शादी पता नहीं कितने फेवरेट उसमें से शादी का था जो आपको धनिया पुदीना है, मिनाल और मुझे कहा गया था. धनिया हम दोनों की एक जैसी पिक्चर थी, तो हमें कहा गया था ये धनिया पुदीना है, एक जैसे. तो वो मुझे बड़ी फनी लगी थी और वो आज तक मुझे बहुत फनी लगती है. I don't even know what. मुझे पता भी नहीं मैं इसका क्या जवाब दूँ. ये तो पता ना धनिया पुदीना क्या होता है, ये भी नहीं पता. नहीं वो मुझे पता. चलो शुक्र. मुझे हिंदी आती है बात करने, लेकिन इंसानों को धनिया पुदीना मैंने हाँ ना, धनिया पुदीना I don't know. ये होगी भी, आप लोग सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट पे आएगी, एमन मिनाल धनिया पुदीना. वो मुनीब वो वाइटनिंग इंजेक्शन वाला क्या था? वाइटनिंग लोगों को लगता है, जिन्होंने मुझे अब जाके देखना शुरू किया ना, उनको लगता, क्योंकि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है, मुझे पता नहीं लोगों को लगता है कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही गोरा है, जो कि बहुत पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि हम हमारे ये नहीं पता कि भट्ट साहब हैं. हाँ, ऊपर से मुझे भी कुछ अरसे बाद शक हो गया था कि यू आर गोरा चिट्टा, लेकिन इतना जरूरत से ज्यादा लगता है लोगों को, तो फिर वो बस इल्जामात लगाते हैं. She said शक हो गया था मुझे भी, जब इतने हुआ ना कि वाइट में ऐसे लगवाए तो नहीं. मेरे हाथ जो ना इमन से ज्यादा गोरे हैं, अगर आप देखें. वो तो ये तो लड़कियों में आपको पता है, वो बाल वाला जूम करें उनके हाथ पे प्लीज. ये झूठ का झूठ. ये देखें मेरे हाथ इमन से ज्यादा गोरे हैं, सीरियसली सही बता रहा हूँ. और लेकिन ये कोई खूबसूरती की जमानत नहीं है. गोरा खून भी नजर आने लगेगा. खूबसूरत होने चाहिए. सफेद और गोरे और काले से कुछ फर्क लोग पता नहीं क्यों इतने कुछ भी 2 दिन असल में बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज ऐड कर लेते हैं ना यार, वो गोरे करने वाली क्रीम्स के, तो फिर हाँ स्पेशली मेन लग रहा है बहुत खतरनाक जी. सब खामोश हो गए. स्पेशली कोई हिडन स्पॉन्सर तो नहीं है स्पेशली मेन जिसका नाम नहीं, कोई खामोश नहीं हुआ. आप बताएं. पता है क्या, आपके मुंह से बहुत बातें निकल रही है ना, तो हम ना वो एक्टिंग वाला सेगमेंट कर लेते हैं. हाँ, आप सिर्फ एक्ट. अच्छा वो तो कैसे उन्होंने बिल्कुल साइड स्टेप कर दिया अपना गोरे होने. जी हते हैं. मैं तो 25 साल
धूप में रहा हूँ, शुक्र है ये भी कलर है, बड़ी बात है ये। लेकिन ब्यूटी ब्रांड तो आपका है। मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। स्किन केयर की बात है, गोरे होने की नहीं है। हाँ, मैंने तो सन ब्लॉक भी नहीं लगाई आज तक। अच्छा, मैच खेलते हुए ओवर करने की आदत नहीं जाएगी। ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ। नहीं, मैंने तो देखे ऐसे वाइट फुल हुए वो होते हैं सारे यहाँ से यहाँ तो इधर लिप्स पे क्यों लगाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। लिप्स काले होते हैं, फट जाते ना, ड्राइनेस होती है ना, ये लगाते हैं। एक्चुअली बहुत आपकी टफ जॉब है, मैं तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती, आप दोनों की। मैं कर सकती हूँ कि मेरी कितनी टफ है। क्वेश्चन तो वैसे भी उनका है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये होस्ट कौन है और गेस्ट कौन है। अच्छा, योर लव फॉर मुनीब ऑन अ नॉर्मल डे, प्यार है ना बुलक्कड़ से, versus your love for Munib when he gets you a present. It's not same, of course. Yeah, it's two expression, दो expression देने हैं। पहले present आ चुका है? पहले जो भी नहीं आया अभी, पहले नॉर्मल है। जैसे अब जैसे 3-4 दिन पहले हुआ जब बर्थडे के दिन प्रेजेंट नहीं आया था, वो वाला एक्सप्रेशन। बर्थडे के दिन तो मेरा मियाँ ही नहीं आया था, लाहौर में था बेचारा। हाँ, मेरी शूट चले ठीक है, प्रेजेंट आ सकता था, ऐसी कोई बात। बर्थडे के दिन तो था भाई, संडे को तो थी 20th, लेट आया था थोड़ा सा। वो बता दो, गिफ्ट बता दो, गिफ्ट मिला है कि नहीं? ड्रैग हो रही है, मिनाल को नहीं मिला वो गिफ्ट। मिला है, हैप्पी मिल गया है। हाँ, अब मिला है, लेकिन जब वो आए थे तब उस दिन तक नहीं मिला हुआ था। उस दिन तो मैं फिर रो ही रही होंगी शायद। शायद गिफ्ट क्या है यार, प्रेजेंट सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। चीजों में क्या रखा है, चीजें यहीं रह जानी है, ये सब यहीं रह जाएगा। भाई चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको एटलीस्ट 40 साल चाहिए टू एक्सप्लेन। अभी and this show is only for 40 minutes. Okay, so let's not get into that. मुनीब, इनमें से किस एक्ट्रेस के साथ आप एक म्यूजिक वीडियो में आना चाहेंगे? इकरा अजीज, उर्वा, रमशा खान, सदफ कंवल या आपकी फेवरेट मतीरा? मैं चाहूंगा कि मैं सबके साथ एक म्यूजिक वीडियो नहीं, हमें एक ही नाम चाहिए, हमें 6 म्यूजिक वीडियो नहीं देखने आपके, एक ही देखने। यार वो मूवी में वो सॉन्ग नहीं था ओम शांति ओम के अंदर एक एक करके सब आ रहे होते हैं और उसके बाद फिर जा रहे होते हैं। He wants everyone, you know? दिल में मेरे दर्द सब आ रहे होते हैं एक एक करके जा रहे हैं। आप घर कब जाएंगे अगर आप एक ही गाना करेंगे सबके साथ? नो प्रॉब्लम, मेरा दिल बहुत बड़ा है और मेरे पास वक्त भी बहुत है। Oh my God, yes. Welcome back to the Mirza Malik Show, powered by Spotify, only on Urdu Flick. Let's welcome then Waqar Bhai and Imran Abbas. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you for coming on our show and welcome. जब कोई फैन आपको किसी और एक्टर के नाम से बुलाए, सिर्फ आपने एक्ट करके दिखाना है, how do you feel when this happens? Feel like eating. कैसे, कभी ऐसा हुआ वैसे? हाँ, और ऐसा किया इमरान अब्बासी इमरान अब्बासी और अली अब्बास बहुत होता है, इमरान अब्बासी होता है। मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, वो फिर इसका मतलब है कि वो हमजा अब्बासी को भी नहीं जानता अगर मुझे दोनों को ही नहीं जानता। मेरे साथ बड़ा कंफ्यूजन होती है। मेरे साथ वो वसीम वकार का हमारा ऑलवेज रहा है ना, तो वो उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये वसीम है या ये वकार है। आप एक्सप्रेशन देना चाहते हैं? नहीं, एक्सप्रेशन नहीं, नहीं आप दे दे विकी भाई। मुझे मैं मान जाता हूँ, वसीम अकरम है। हाँ जी, मैं वसीम अकरम भी हूँ। अच्छा, आपका एक्सप्रेशन ये है, ये आपको नेचुरली आ जाएगा कि आप जब भाभी को कहते हैं, हमारी जो फरियाद भाभी है प्यारी, जी, आप उनको कहते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन आप जाते हैं पार्टी करने और उनको पता लग जाता है कि आप पार्टी करने गए हैं। ये तो आप हकीकत बता रही हैं। और इस हकीकत के बाद आपके क्या एक्सप्रेशंस निकले थे जब उनको पता चल गया था? पंजाबी में कहते हैं ना, कहाँ काला है कहाँ चिट्टा है, कव्वा सफेद है। तो कोशिश करते हैं कि कव्वा सफेद है। मेरे साथ हादसा तो हुआ है ना, आप लोगों को तो पता ही हुआ है, इवन मेरी फरियाद को भी पता ही है कि इसी तरह मैं एक दफ़ा करके चला गया, तो बाहर निकले तो शुएब अख्तर भी था और भी थे, तो पार्टी हो रही थी, तो वो कुछ लड़कियां भी थी और खैर वो उन्होंने तस्वीरें खिंचवानी थी, तो शेबी वगैरह सारे उनके साथ खिंचवा रहे। मुझे भी तो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने आई थी। वो व्हाटएवर, मैं शादीशुदा था। नहीं समझ गए। आप ये बता दें वकार भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और क्लब में होती हैं? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये। और
बात आई गई होगी थी, खत्म हो गई थी बात, किसी को कुछ नहीं पता था। आफ्टर मंथ्स आई थिंक हुआ ये कि एक दिन बेगम ने कहा कि ये आप उस दिन जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आप बाहर गए थे? नहीं, मैं तो अर्ली स्लीपर हूँ, मैं तो सो गया था। उसने कहा फिर एक बार सोच लो। जब उसने 2-3 दफा कहा ना फिर सोच लो, मैंने कहा गाल पक्की पकड़। मैंने कहा पड़े आ गया, सिंपल इज दैट। खैर वो पकड़ा कैसे गया जी, किसी ने तस्वीर लगाई थी और तस्वीर में मैं नहीं था, टोटली नहीं था, लेकिन क्योंकि वहाँ म्यूजिक था, डांस हो रहा था, तो मैं भी कहीं डांस कर रहा था। तो ये मेरा हाथ, आप देखें, आप व्यूअर्स भी देख लें, ये 4 उंगलियां, तो मेरा हाथ के ऊपर रह गया, मेरे हाथ की तस्वीर आई। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट कि बंदा आपका एक्सप्रेशन कि बंदा कारगाल भी नहीं कर सकता। लेकिन इससे एक चीज साबित होती है जी, वो ये साबित होती है कि हमेशा अच्छा इंसान पकड़ा जाता है। आप इससे और भी चीजें साबित होती हैं। बिल्कुल ये साबित तो इससे बिल्कुल नहीं होता। इससे और चीजें भी साबित होती है। इससे बिल्कुल ये साबित ये होता है कि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है कि बहुत ही सादा इंसान। नहीं, ये भी बिल्कुल ये या बहुत बड़ा चोर है। आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, नजरिया है। या बहुत बेकाबू इंसान पकड़ा जाता है, कंट्रोल में रहे। मैं फिर अपने हाथ को मैंने बड़ा कर्स किया, मैंने कहा तू ही फड़वाना सी। लेकिन आप एक ही हैं। या बट उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया उसके बाद। नहीं, वो हमने पूछा ही नहीं। आपने लेफ्ट हाथ से नाचना बंद कर दिया। मैं हाथ बांध दिया। वो इमरान कह रहे हैं, हाँ, उसके बाद आपने हाथ हिलाना बंद कर दिया। आपने एक्सप्रेशन तो दिया नहीं, चले आपने स्टोरी बोल दी है, हम आपको नेक्स्ट पे पकड़ेंगे। आई थिंक मुझे स्टोरीज पे रखें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी हैं। मुझे भी स्टोरीज पे ले आए प्लीज। इमरान, आपके लिए जब आप शादी से पहले मैं भी इधर गाना सुनाता था। कौन सा? और उस वक्त मैं इनका सोनू निगम था। और आप देखिए कौन सा गाना सुनाते थे, मुझे तो कोई याद नहीं है, मेरी याददाश्त चली गई है। कौन सा गाना सुनाते थे? वो धूप वाला, क्या है, सोनू निगम का बहुत पॉपुलर सॉन्ग। देखा, ये भूल गया, कम से कम मुझे याद तो था। हाँ भाई, आवाज खोल अपनी। हाँ, सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा। क्या बात है। नहीं, ठीक है भाई, सही है। उस वक्त ये पता क्या होता था? अब ये नहीं, उस वक्त हाँ, और सुनाए थोड़ा सा। साइड बी का पहला ज़मीं ढलने लगी। अच्छा, नेक्स्ट। ये सब एडिट कर देना प्लीज। प्लीज। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई। और हमारे शो को देखते रहिएगा ओनली ऑन उर्दू फ्लिक्स। अल्लाह हाफिज। चले बीवी की बुराई करने आपको नहीं, बहुत जल्दी गुजर जाता है वो टाइम। एक्चुअली हम 5-5, 6-6 घंटे बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं बीच में आके ये कहती हूँ, ये सेगमेंट को मैं इसलिए कहती हूँ हमेशा एक औरत को भी बुलाया करो, बिकॉज ये लोग बीवी की बुराई करने में लग जाते हैं। बुराई नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे, नहीं, बहुत अच्छाई कर रहे हैं। फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स बने हुए हैं इधर आप लोग। नहीं, हम जा सकते हैं ऐसी। मैं इसलिए रोक रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट जो अपने मुझे लग रहा है आपको मौका नहीं मिला उनसे बात करने का, जितना आप ये स्काउट पे बात कर रहे हैं। थोड़ा ज्यादा मिल गया है शो से पहले, ये उसका असर। आई लव यू सानिया। आपने कभी मुझे नहीं बुलाया आपके शो पे, नहीं तो आप 11 घंटे का शो 4 घंटे में फिनिश कर देते। बाबा, मैंने आपको अपने शो में बुलाना और आपने ये करना है। हल्लक में उंगली डाल दूं? कोई और होता ना, कोई और होता ना, उसने जाके ना उसको यूं जोड़ना था। इसी तरह के मजेदार शोज देखते रहिए, जबरदस्त कंटेंट वाले। भूल गया था। Okay. And then you'll do rest of the show. Okay. Okay. Then you give me your money also. Yeah, please That's take the deal. it. Either way, it's gonna go to you. No problem.